जुबली टॉकीज में जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा है, एंड आपके पोस्टर्स बाय द वे आर ऑल ओवर द सिटी. There was nothing I could say no about to this show. ओम शांति ओम, अगर कोई बॉलीवुड बेस्ड इतना ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने देखी है तो वो ये है. कैसे आपको मिला अपना पहला रोल? My first project was Ankahi, which was a movie by Vikram Bhatt, and I was playing Amisha and Aftab Shivdasani's daughter. And there is this tagline that's always attached to you, which is Choti Nagin. Yeah. Oh, how much do you love this? Lot about that. I love it. मैं एयरपोर्ट पे जाती थी तो मुझे लोग पकड़ लेते थे कि आप वही हो ना, छोटी नागिन आप वही हो ना. A lot of people like can recognize you from दिल धड़कने दो. Yeah. जब दिल धड़कने दो रिलीज हुई थी, ऑब्वियसली बहुत ensemble स्टार कास्ट थी, इतने सारे लोग, मतलब ये रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, एंड उसके बीच में इफ़ यू आर गेटिंग, आई वाज रीडिंग अ रिव्यू फ्रॉम अ वेरी नोन एडिटर जिसमें लिखा हुआ था कि पुटलू मेहरा आउटशाइंड इन हर परफॉर्मेंस एंड वी वांटेड टू सी मोर ऑफ पुटलू इज सरकाज़म. तो मैंने वो पढ़ा एंड आई वाज सो हैप्पी. रियल लाइफ में आप कितनी फिल्मी हैं? मैं रियल लाइफ में बहुत फिल्मी हूँ. हॉस्टल बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत शौक है. बाय गॉड, ओ भैया अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं. That is amazing. Hi, this is Khushi Dubey and you're watching me on Bollywood Hangama. यार कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक फिल्मी कीड़ा तो होता ही है, और वो नौटंकी जो है ना वो कहीं से निकल आती है, कभी सीरियस सिचुएशन में, कभी इमोशनल सिचुएशन में. आज ऐसी एक नौटंकी जो अपने आप को फुल ऑन फिल्मी कीड़ा कहती है, इनकी नई नवेली शो के हम बात करने वाले हैं. हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा एंड हाय खुशी. Hi. हाउ आर यू डूइंग? I'm good and she's a lovely host. इट्स सो गुड टू सी यू. मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि रियल लाइफ में आप कितनी फिल्मी हैं? मैं रियल लाइफ में बहुत फिल्मी हूँ. आई थिंक जब मैं इवन छोटे पर व्हेन आई वाज लाइक 4 years old, 3 years old, आई यूज्ड टू इमिटेट जो भी टीवी पे जो भी आ रहा था, आई यूज्ड टू इमिटेट टू दिस एक्सटेंट कि एक बार मैंने कुछ इंदिरा गांधी जी का कुछ आ रहा था एंड मैंने उनके बाल वाइट, तो मैंने बाल पे पाउडर डाल दिया, साड़ी वाड़ी अपने दुपट्टे से कुछ साड़ी बांध ली टू दैट एक्सटेंट. और डांस करना बहुत छोटे पर से मैं बीट्स पे थिरकती थी, मेरी मॉम मुझे बताती है. एंड आई एम वेरी फिल्मी. मतलब जब वी मेट की जो गीत थी उसकी मिमिक्री रियल लाइफ में करना, डायलॉग मारना. डू यू रिमेंबर अ डायलॉग? यस कुछ करके दिखाइए यार. हॉस्टल बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत शौक है. बाय गॉड, ओ भैया अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं. That is amazing. So you were the apt choice for this role. जुबली टॉकीज में जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा है, एंड आपके पोस्टर्स बाय द वे आर ऑल ओवर द सिटी. तो what made you say yes? Was this the main reason? I mean, there was nothing I could say no about to this show. Everything was a yes. Jab when Saurabh sir came to me with the script, so he told me that there's this very unconventional Bollywood-based story, and he narrated the entire story along with our creative Animesh. And through that entire narration, I was like, oh, ye ho raha hai, okay. So it was very unpredictable. It is one of a kind of shows that you get to see on television. We usually don't find this kind of genre. I mean, after ओम शांति ओम, अगर कोई बॉलीवुड बेस्ड इतना ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने देखी है तो वो ये है. शिवांगी का कैरेक्टर इज़ आई थिंक आउट देयर. एवरी गर्ल कैन रिलेट टू द कैरेक्टर. चर्पी है, लाइवली है, हाई स्पिरिटेड है. उसके अंदर एक हम बेनिवलेंस भी देखते हैं कि अपनी मॉम के लिए, अपने संगम सिनेमा को बचाने के लिए शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, एंड देन शी एंड्स अप गेटिंग इनटू द लाइफ ऑफ अयान ग्रोवर द सुपरस्टार. फिल्मी डायलॉग मारती है, बच्चन के डायलॉग मारती है, शाहरुख के डायलॉग्स मारती है. तो दैट एंटायर कैरेक्टर स्केच इटसेल्फ इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल, जो कि हर स्मॉल टाउन सिंपल लड़की बहुत आराम से रिलेट कर लेगी. उसका जब हम लुक भी देखते हैं तो उसमें बहुत सादगी है. शी इज़ इनोसेंट बट येट शी इज़ ब्यूटिफुल इन हर ओन वे.
एंड बहुत मेहनती है। मुझे याद है सिंगल स्क्रीन थिएटर का एक टाइम पे बहुत बड़ा चलन था, बहुत अच्छा दौर था। पीपल यूज टू लव सिंगल स्क्रीन थिएटर, मराठा मंदिर में जाके ये देखेंगे वो देखेंगे। सो वी आर ब्रिंगिंग दैट एरा बैक थ्रू दिस। शिवांगी को हम देख सकते हैं कि एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, जो कॉमन मैन होता है, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में घुसता है तो वो फिल्म इंडस्ट्री के पीछे की लाइफ कैसी होती है। शिवांगी ऑफ कोर्स, जैसे अगर मैं बोलूँ शिवांगी और मेरे में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि शिवांगी बचपन से ही संगम सिनेमा के ही इर्द गिर्द पली बड़ी है। शी इज़ ओनिंग हर फादर्स थिएटर, बट समहाउ वो थिएटर आफ्टर हर फादर डाइज, वो एवरीथिंग गोज साउथ फॉर द थिएटर। तो नाउ वी आर गोना सी कि वो संगम को कैसे रिवाइव करती है, क्योंकि ये इसका इकलौता सपना है जो उसे बचाना है किसी भी हाल में। एंड अपनी आई की देखभाल भी करती है साथ ही साथ। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वूमन, वेरी हाई स्पिरिटेड, और लाइफ में सब चीज़ें उथल पुथल हो रखी है, बट वी विल स्टिल सी कि उसके अंदर वो जज्बा उसको कहाँ तक लेके जाता है। और ड्रीमी है, बहुत ड्रीमी लड़की है, सपने देखती है एंड मैं भी वैसी हूँ। आई एम अ डे ड्रीमर, बिग टाइम डे ड्रीमर। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा। सो दैट वेज येस, मेरा भी जो करियर है, मैं चाइल्ड एक्टर थी, तो मैं भी पूरे टाइम फॉर गुड 20 years आई हैव बीन अराउंड मीडिया लाइन, मीडिया इंडस्ट्री, ये सब चीज़ क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड। तो या दैट वेज आई डू रिलेट। दैट्स अमेजिंग, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। जिस तरीके से आपने कहा कि यू बीन अ चाइल्ड एक्टर, तो ये जो बचपन आपका रहा है वो हम जैसे कई लोगों से काफ़ी अलग रहा है। हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? कैसे आपको मिला अपना पहला रोल? कैन यू जस्ट शेयर द एक्सपीरियंस? वन ऑफ माई डैड्स फ्रेंड्स, वो घर पे आए थे ऐसे ही पापा से मिलने, तो ही वॉज इन टू मीडिया, एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग्स, ये सब। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही मैं 4 साल की रही होंगी हार्डली, या उससे भी कम, तो मैं ऐसे ही खेल वेल रही थी, और उन्होंने मेरे को देख के बोला कि अरे यार, वाई डोंट यू, शी इज़ गॉट सच टॉकेटिव आइज, ये तो हमारे होर्डिंग के लिए परफेक्ट है। तो वो शायद WHO के लिए वो होर्डिंग थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दिस फील्ड। तो मेरे पापा ने बोला कि अच्छा कहाँ आना है फ़ोटोशूट के लिए? तो बोलते महालक्ष्मी आना है। तो आ जाना महालक्ष्मी। माय डैड वाज लाइक नहीं बहुत दूर है, हम तो कहाँ, हम तो इस फील्ड से रिलेटेड ही। द वेरी नेक्स्ट डे दे बम्ड एट माई प्लेस, दे केम एट माई प्लेस एंड मैंने ही जाके दरवाज़ा खोला। तो पूरी फ़ोटोशूट वाली टीम मेरे घर पे आ गई। अब 4 साल की एज में मेरा फ़ोटोशूट घर पे हो रहा है एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड। सो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज अनकही, विच वॉज अ मूवी बाय विक्रम भट्ट, एंड आई वॉज प्लेइंग अमीशा एंड आफ्ताब शिवदेसानी's डॉटर। तो वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था। और उसमें भी मुझे याद है विक्रम सर ने पूछा था मेरी मॉम से कि आपको कोई ऐसे, इसको कोई सपने आते हैं किसी इनकारनेशन के लिए, बिकॉज आई थिंक शी इज़ बिल्ड फॉर दिस फील्ड। तो फिर वहाँ से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड देयर इज दिस टैगलाइन दैट्स ऑलवेज अटैच्ड टू यू, व्हिच इज छोटी नागिन। या Oh, how much you love this? Lord about that. I love it. ये वो टाइम था मेरी लाइफ का जब मैं so I was doing this show called Nagin for Zee TV, अरुण ईरानी जी का, which was a massive hit. तो उसमें भी मैं लास्ट मोमेंट ऐसी ऑडिशन सब ख़त्म हो गए थे, और मैं लास्ट मोमेंट ऐसे पहुंच गई कि ऑब्वियसली मैं पेरेंट्स के साथ गई थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, अरुणा मैम ने मेरा ऑडिशन लिया एंड शी वाज लाइक कि शी इज़ लॉक्ड, एंड उसी टाइम पे एंड फिर उसके बाद मैं छोटी नागिन के नाम से बहुत फेमस हो गई थी उसमें। इनिशियली आई हैड टू डू अ कैमियो, बट दैट गॉट एक्सटेंडेड टू 2 years का रोल, बिकॉज इतना लोगों को पसंद आने लगा वो, मेरा रोल इतना पसंद आने लगा। तो मैं एयरपोर्ट पे जाती थी तो मुझे लोग पकड़ लेते थे कि आप वही हो ना छोटी नागिन, आप वही हो ना। फिर अगर मैं एक बार नागपुर में, हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी नागिन की, तो वहाँ पे सब बड़े मीडिया वाले, एंड इमेजिन 5 year old 6 year old सिटिंग इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल, सीनियर्स, और मैं वहाँ पे एज यूजुअल वेरी टॉकेटिव। तो उस टाइम पे बहुत, मतलब एयरपोर्ट में, फ़्लाइट के अंदर एयर होस्टेसेस कहीं पे भी पकड़ लेते थे। एक इज़राइल का फ़ैन था मेरा, जो कि स्पेशली मेरे सेट पे आए थे इज़राइल से टू गिव मी गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। और वो नागिन ऐसा एक रोल था जिसमें कि ऑफ कोर्स क्योंकि बच्चे बहुत डरते थे, तो एक बार एक बच्चा आया था मेरे सेट पे, तो वो मुझसे हाथ नहीं मिला रहा था कि अभी आप तो नागिन में बदल जाओगे ना, तो वो हाथ ही नहीं मिला रहा था। तो उस हिसाब की फ़ैन फॉलोइंग थी नागिन की।
बट हाउ आर यू मैनेजिंग, वर यू एबल टू बैलेंस स्कूल ऑल्सो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड एक्टर्स से अगर हम बात करते हैं तो दे ऑलवेज मेंशन कि हाँ यार पढ़ाई पर थोड़ा असर हुआ. Was that the case with you? No, because I always used to balance my studies along with the shooting. नागिन के टाइम पे भी मैं books shoot पे लेके जाती थी और वहाँ पे I used to read. I used to keep studying in between the scenes और touch wood I've been very good in studies. तो मैंने अपना 10th standard top भी किया था. तो और मेरी जो family background है, my mom was an MBA professor in MNNIT. My dad was in banking. मेरी मासी सब लोग पढ़ाई वाले रिलेटेड बैकग्राउंड से हैं. तो दे हैव ऑलवेज अंडरस्टूड दिस फैक्ट दैट एडुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उससे वो जो आपकी पर्सनालिटी शेप होती है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स. तो वो यही बोलते थे कि पढ़ाई करते रहो, अपना पैशन 100% परस्यू करो, लेकिन पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ो. तो मैंने तो हमेशा ट्राई किया कि मैं बैलेंस करूं अपनी स्कूल लाइफ और एक्टिंग को. और हाँ, मतलब लकीली आई हैव डन दैट. दैट्स लवली. यू नो, जिस तरीके से इस शो में बताया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स के एक सपने को पूरा करना चाहते हैं, संगम थिएटर को आप बचाना चाहते हैं, रियल लाइफ में इज देयर अ ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स दैट यू वांट टू फुलफिल? My parents' dreams is this. My parents only dream this कि मैं अपने dreams पूरे कर लूँ. So yeah, that ways they've मतलब I don't think I could have found better parents. They've been for me day and night. Especially मेरी mom मेरे साथ shoot पे जाना, यहाँ जाना, बचपन से लेके अभी तक she's helped me a lot. तो उनका यही सपना है कि they want to see me two things कि obviously success तो successful actor बनना ही है, but apart from that ये कि ये जो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है कि even if you're reaching that height where you get the stature of let's say दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, लेकिन आप बहुत हम्बल रहो बाय नेचर. यू नो दैट सेट्स एन एग्जाम्पल कि मैं कितनी भी ऊपर चली जाऊँ, लेकिन आई वुड रियली वांट टू सेट एन एग्जाम्पल कि सक्सेसफुल होने के बाद भी यू शुड स्टे ग्राउंडेड, यू शुड स्टे हम्बल, बिकॉज अल्टीमेटली फर्स्ट यू आर अ ह्यूमन. तो हाँ, मेरा तो यही सपना है हमारा, एंड वो तो उनके सपने तो वही है जो मेरे सपने हैं. सो you know there are these articles that are doing the round of you in Dil Dhadakne Do. And there are taglines saying Choti Nagin and the girl and Putlu from Dil Dhadakne Do has a serious transformation. Check this out. कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है. Not a lot of people can recognize you from Dil Dhadakne Do. Yeah. Do you get that compliment? Yes. In fact, जब दिल धड़कने दो रिलीज हुई थी, ऑब्वियसली बहुत ensemble स्टार कास्ट थी, इतने सारे लोग, मतलब ये रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, एंड उसके बीच में इफ़ यू आर गेटिंग, आई वाज रीडिंग अ रिव्यू फ्रॉम अ वेरी नोन एडिटर जिसमें लिखा हुआ था कि पुटलू मेहरा आउटशाइंड इन हर परफॉर्मेंस एंड वी वांटेड टू सी मोर ऑफ पुटलू इज सरकाज़म. तो मैंने वो पढ़ा एंड आई वाज सो हैप्पी कि अभी मेरी टीम से भी बात हो रही थी, मेरी जो सोनी की टीम है, आई वाज टॉकिंग टू यू ऑल्सो. सो दे वर टेलिंग मी कि यार पुटलू का जो तुमने रोल किया है ना, मतलब लेड इट इन अ सेंस कि सरकाज़म थी. She had the funniest dialogues. Yes, funniest dialogues. उस पे इतने सारे मीम्स बने हैं. सो दैट वीज आई वाज वेरी लकी. इनफैक्ट मैंने एडिट्स इतने सारे देखे हाल में, उस टाइम पे तो देखे ही थे कि वो जो सोना अच्छा लगता है ना, कोमा पेशेंट बन जाओ. बट आई थिंक ऑल थैंक्स टू जोया मैम, बिकॉज ये एक्चुअली ये हुआ ऐसे था कि मैं बॉम्बे टॉकीज़ की डबिंग कर रही थी और डबिंग के टाइम पे जोया मैम वाज देयर, फरहान सर वाज देयर, एंड जोया वाज लाइक आई एम राइटिंग द स्क्रिप्ट विच इज़ वी आर गोइंग टू शूट इट इन यूरोप ऑन क्रूज. तो उसमें ना एक वेडनेसडे एडम्स टाइप का रोल है. सो दिस गर्ल इज़ वेरी क्वर्की, नर्डी, सरकाज़म भी है, यू नो, बहुत शार्प है. यू वांट टू डू इट? And I was like on 7th heaven, please मुझे ले लो. And that was my second project with her after Bombay Talkies, so I ended up getting that. So many, yes, Zoya Akhtar, Cruise. Yes, if I talk about that experience, मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था वो. पहली बात तो हम क्रूज़ पे थे फॉर लाइक अ लॉट ऑफ मंथ्स. मेरी प्रियंका मैम, रणवीर सिंह, अनिल सर, सबसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. पीपल आई यूज्ड टू लुक अप टू कि कभी तो आई शुड वर्क विद देम.
पीसी ने मेरा नाम निकनेम रख दिया था पूपी करके, एंड शी यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक हर ओन किड। जब हम गल्ला गुड़िया सॉन्ग कर रहे थे, बहुत कम लोगों को पता होगा कि शी वॉज हैविंग 103 फीवर, एंड उन्होंने एक फर कोट पहना हुआ था एंड आई वॉज वेयरिंग अ वन पीस। तो हम डेक पे शूट कर रहे थे, पूरी ठंडी हवाएं चल रही थी और विंटर था यूरोप में, एंड यूरोप्स विंटर इज़ लाइक, so she gave me her fur coat ki no, you keep this, and yeah, that is the kind of person. And that's a one take song. Yes, Matlab you all had to. that was a one take song which we shot for around like nearly about 10-20 times, 20 times. Okay. और उसमें ऐसा था कि वन टेक था, हाँ. तो पीछे से सब भाग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, एंड अनिल सर एंड रणवीर वर गिविंग द सेम एनर्जी थ्रू आउट, एंड yeah, there were so many instances. फरहान सर जो है, उनके साथ मैं सबसे यंगेस्ट थी क्रूज़ पे, तो ऑब्वियसली सब मुझे बहुत पैम्पर करते थे। मैं फरहान सर के साथ आईपैड पे खेलती रहती थी, एंड प्रियंका यूज्ड टू गिव मी टिप्स कि ऐसे करो ऐसे करो। रणवीर, मतलब दे वर ट्रीटिंग मी लाइक देयर ओन बडी। जब हम गल्ला गुड़िया सॉन्ग करे थे तो जोया वाज ऑब्वियसली शी इज़ वेरी फ्रेंडली, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट कैसा चाहिए सॉन्ग। So she used to tell Ranveer and Anil sir ki nahi, little bit you have to tone down, you have to be in your character. So Ranveer used to come and ask me, you think Zo liked this take? क्या लगता है she liked this? मतलब उस type की bonding थी. So it was one hell of an experience. So I have a quick quiz that I'm going to play with you because you mentioned कि आप बहुत फिल्मी हैं. Let's see how well you remember your dialogues from दिल धड़कने तो. Yeah, okay. Okay. तो सबसे पहले तो आपने बोल ही दिया था, बट लेट्स ट्राई दैट अगेन। जब प्रियंका चोपड़ा आपकी बहन को करियर के बारे में पूछती है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? सोना अच्छा लगता है ऐसे, कोमा पेशेंट बन जाओ। फिल्म में जब आपकी मॉम यानी कि इंदू चाची आपको बार में दिखती है तो आपको क्या कहती है और आप क्या कहते हो? आपका डांस देख लिया था और कहाँ जाती। Absolutely right. And finally, this one's my favorite. At the breakfast table. Oh, I know this. जब आपकी मॉम आपकी बहन को पूछती है कि कैसे कपड़े पहने हैं, हाँ. तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? सच धज के नहीं रहोगी तो अच्छा लड़का कैसे फंसेगा बेटा? Oh my God. What And kick-ass everyone's है. response क्या बोली है? But they went very viral. अच्छा, किसके साथ आपकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हुई थी? मेरी आई थिंक प्रियंका के साथ सबसे ज़्यादा थी, एंड मुझे कितनी बार वो बोलती रहती थी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। जब मैं दिल धड़कने दो टाइटल ट्रैक शूट कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला यू आर सो अमेजिंग, तुम क्या डांस करती हो, वेयर वाज दिस, यू आर सच हैव यू लर्नड ऐसे ऐसे करके। तो आई शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद हर। शी यूज्ड टू पैम्पर मी अ लॉट। चाहे वो किसी जैसे क्रूज़ जब हम रुकते थे, व्हेन वी यूज्ड टू हॉल्ट फॉर 8 आवर्स, हम लोग घूमने जाते थे, सो शी यूज्ड टू टेक मी कि come where you come with me ऐसे करके। एंड इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक फरहान सर, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हम रात भर शूट करते रहते थे, और अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता था तो ही वॉज राइट देयर कि क्या चाहिए तुम्हें, ये चाहिए। उसमें भी एक बहुत अच्छा एक था इंस्टेंस कि he was asking me कि what do you want to have Kellogg's? I said I was very small, I was hardly in 5th 6th standard. You want to have Kellogg's? No. You want to have this? No. So I said I'll have so I was trying to say tea. So he was like auntie आप देख लीजिए, she wants to have. So yeah, I think I had a lovely bond with everybody there. See, like me, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके top 5 favorite films में दिल धड़कने दो आती हैं। And I'm sorry I'm cutting you. There's this one point where Ranveer, हम लोग रैप अप पार्टी में थे, and इनिशियली जब मैं रणवीर सर से मिली थी तो हम लोग सबसे पहले गल्ला गुड़िया के रिहर्सल पे मिले। अच्छा। तो हम सब बैठे हुए हैं। आई वेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं तो छोटी थी, आई वेंट एंड इंट्रोड्यूस टू प्रियंका मैम कि हाय आई एम खुशी पुटलू। शी वाज लाइक वन हेल ऑफ एन इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा था ये। फिर हम लोग ऐसी सब बात करते थे, अचानक से somebody came in dancing like a disco dancer or something and hopping like a monkey, and he came in and I didn't see, and he turned and it was Ranveer Singh, and he came, Zo has told me about your capabilities and it'll be lovely working together.
तो with him also had a different bonding. हम जब एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो he was वो जो एस्केलेटर होता है, he was running in slow mo with me कि हाँ अब हम जा रहे हैं पुटलू मेहरा के साथ. He was that down to earth. स्नूकर खेलते थे साथ में. तो and in the wrap up party he told me कि पूरी शोर वोर हो रही है, सब आवाज़ नहीं आ रही है, फुल वी वर इन अ क्लब एंड ही केम अप टू मी, लिसन कम हियर, एंड ही वाज आल्सो स्वेटी एंड ही वाज डांसिंग. You are not gonna leave this line. You're blessed. You're supposed to make big in this line. And that, I wanted somebody to like record this. I was like, thank you so much. Have you met any of the cast members recently? Have you spoken to them? Recently, I didn't meet. Yes, I did meet my. I met Vandana Sajnani. She became a very dear friend of mine. Shoot ke time pe, and I keep vibing with her. She's one of the most people with the most loveliest nature. And yeah, I met her. I haven't met anybody else. Yes, I did meet Priyanka ma'am at the screenings of a lot of films. Not recently, but yeah, at that time, yes. पर ये बताएं that why don't we see you in more films now? So at that time, when I did Dil Dhadakne Do, उस time पे I was hardly in, I told you, 6th, 7th standard. फिर उसके बाद I wanted to complete my studies, so I actually took a break. Okay. And then I topped my 10th standard. Then I did computer science engineering, and then I was going to do masters from UC Davis, क्योंकि मुझे वो अपनी पढ़ाई complete करनी थी. So I was just मैं सोच रही थी कि complete करके and then I'll come back. But उसी बीच पे मुझे Disney Plus Hotstar का आशिकाना came up, and मैंने सब कर लिया था यूसी डेविस के लिए. मैं जा रही थी वहाँ पे एंड इट केम अप एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, आई डिज्नी प्लस हॉटस्टार, दिस दैट, आई हैव टू डू दिस. रिगार्डिंग फिल्म्स, आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर दैट आफ्टर द पढ़ाई वाला ब्रेक. आई एम वेटिंग फॉर दैट वन ब्रेक. You might see me in one of the films that I'm in. I mean, it's in process still. But yeah, I'm just waiting for roles that are very impactful, because I want to explore myself as an actor also, and something that outshines. Yeah. So probably that's the reason. That's exciting. And is it You true? were asking me some question which Yeah, I saw, was going to yeah. ask you that. What is your favorite scene from Dil Dhadakne Do? My favorite scene is one is Istanbul wala scene, and the other scene is the one where I say Farhan Akhtar ko कि I love you ऐसे करके. I think I was just that's going to tell you that that is so beautiful. And again, congratulations on the comic timing. That timing for that line was so pretty. It was so amazing. बहुत बहुत बढ़िया. Hi, this is Khushi Dubey and you're watching me on Bollywood Hangama.